नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलकराज शर्मा। आज फिर हम हाजिर हुए अपने नए एपिसोड हम तो पूछेंगे ही में। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सोलन विधानसभा के उपाध्यक्ष प्रदीप अंग्रेवर जी से। प्रदीप जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका लाइव न्यूज 24 टीवी में। धन्यवाद तिलक जी। प्रदीप जी, सबसे पहले हम जो आपकी प्रारंभिक पोजीशन है, स्थिति है कि क्या रही शुरू से, परिवार के बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे। सोलन शहर में हमारे पिताजी जो है 1950 में आ गए थे। उसके बाद सभी को पता है कि शूटिंग स्पेशलिस्ट थे इंग्रेवर टेलर्स के नाम से। तो वो अभी तक शॉप हमारी अपर बाजार में है, गुरुद्वारा के साथ। ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है। और सोलन में सामाजिक गतिविधियों में भी हमारे पिताजी का भी, जैसे नामदेव सभा सोलन और भी जितने भी सनातन धर्म की एक्टिविटीज होती थी उसमें हमारे पिताजी भी हिस्सा लिया करते थे। और मैं भी पिछले कोई 40 वर्ष से बाल वैष्णव संकीर्तन मंडली होती थी, उसके हम फाउंडर मेंबर थे। उसके बाद एक निर्लेप साहित्यार्थ संस्था बनी थी जिसके हमारे चेयरमैन ब्रिगेडियर कपिल मोहन जी थे। मोहन नगर में जाकर हमने इस संस्था को नामकरण किया इस संस्था का। और उसमें हमारे कुछ मित्र पुराने जो कांग्रेस में थे, जैसे सरदार मदन सिंह जी दीवाना जी थे, और उसमें मैं था, और नरेश गोयल जी थे, देवेंद्र लांबा जी थे, विजय मेहरा जी थे। कई सदस्य शहर के थे जो उस संस्था को हमने चलाया सोलन में। आप राजनीति में कब आए और इससे पहले आप राजनीति में किन किन पदों पे, कौन सी पार्टी में रहे। 1982 में कांग्रेस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। तो उस समय जगमोहन मल्होत्रा यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनके साथ हमने काम किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर मैं सिटी कांग्रेस में, कॉन्स्टिट्यूंसी में और जिले में जो भी पार्टी ने मुझे कार्यभार दिया उसको संभाला। मैं उसमें उपाध्यक्ष भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा, प्रवक्ता भी रहा। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। उसमें ऐसा कोई मेरी नाराजगी नहीं थी, किसी भी ना नेता से थी ना किसी कार्यकर्ता से थी। लेकिन जिस तरह से ये रिवायती पार्टियां जो हैं, इनका रवैया रह गया कि जो भी कार्यकर्ता लगन से पार्टी का कार्य करते हैं उनको ना तो कोई फायदा पहुंचा। फायदे का मतलब ये नहीं कि उनको विधानसभा की टिकट दी जाए, अन्य किसी भी प्रकार से उनमें ना तो पार्टी उन्हें मान सम्मान देती थी। जो चाटुकार नेता थे वो आगे बढ़ते रहे। हम देखते रहे कि जो बाहर से आते हैं लोग वो पार्टी में मुख्य भूमिका में हो जाते हैं और हमें साइडलाइन कर दिया जाता था, जिसके कारण मुझे मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी। आपका कहना है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी में उनको महत्व ज्यादा दिया जाता है, पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाता है। ऐसे क्या कारण रहा कि आपने आम आदमी ही पार्टी को क्यों चुना। केजरीवाल जो हैं, इसके जो फाउंडर मेंबर भी हैं, वो उनके ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने भी एक प्रकार से कब्जा किया हुआ है पार्टी पे। देखो, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या दूसरी कोई भी पार्टी हो, जो प्रचलन है वो तो है एक दूसरी पार्टी पे नेता लगाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या केजरीवाल जी के ऊपर जैसे आप बता रहे हैं कि आरोप लगते हैं। अब आरोप हमारे सत्येंद्र जैन जी जिस दिन लास्ट मीटिंग सोलन में करके गए, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया। 3-4 महीने हो गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी को, अभी तक उनके पास ना तो उनके अगेंस्ट कोई सबूत मिला है, ना इस तरह का कोई प्रमाण मिला है। तो उनको सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं वो आम आदमी के लिए सुविधाजनक है। उसके लिए न्यायपालिका है ना, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट बैठा है, वहां पर भी पिटीशन दायर कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो उसमें न्यायपालिका इसीलिए सरकार ने रखी है कि अगर ऐसा कुछ किसी को लगता है तो वहां जाके अपनी बात रखे। न्यायपालिका में ही ये मामला चला और न्यायपालिका ने ही सीबीआई और ईडी के ऑफिसर्स को कहा कि जब आपके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है
तो आप इस तरह इनको क्यों परेशान कर रहे हैं? उससे सीबीआई और ईडी को भी डांट का सामना करना पड़ा। आगामी विधानसभा इलेक्शन जो होने वाले हैं हिमाचल में 2022 के, उसमें आप भी सोलन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोक सकते हैं। आपका नाम भी चर्चा में है, तो आपका क्या विजन है कि इस विजन को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? क्या करेंगे सोलन की जनता के लिए? देखो, सोलन की जनता के लिए जो मेरा अपना विजन है, उसमें जन सेवा मेरा मुख्य बिंदु रहेगा। जन सेवा के ऊपर ही मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में कार्य करूंगा, क्योंकि जो आखिरी व्यक्ति विधानसभा में हमारा बैठा है और गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती, वहां तक पहुंचने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। क्योंकि ये जो प्रगति के कार्य हैं, जो पार्टियां एक दूसरे पर कि ये कार्य हमने किया है, ये शिलान्यास हमने किया है, ये उद्घाटन हमने किया है, अपने आप को उसमें नामांकित करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे द्वारा किया गया है, लेकिन कार्य जो भी करती है वो जनता करती है। आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, इसमें 3-4 लोगों का हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं, वो भी टिकट की दौड़ में, पर हमने कुछ ऐसा नहीं देखा जैसे सोलन नगर निगम में इस टाइम जो कूड़े को लेकर और पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है आम जनता के बीच में। कूड़े के बिल और पानी के बिल आ गए हैं लोगों को हजारों रुपए में, गरीब आदमी कैसे देगा उस पैसे को? उसके लिए आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखो, इसमें ऐसा है तिलक जी कि कांग्रेस पार्टी ने, आप उस टाइम कांग्रेस में थे? जी हाँ। आपके सामने घोषणा हुई थी? हाँ हाँ, मैंने जो पार्टी ज्वाइन की है पंजाब इलेक्शंस के बाद, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो मुझे 6 महीने अभी आपको लगा होगा कि ये घोषणाएं झूठी घोषणाएं हो रही हैं, मैं इसलिए छोड़ देता हूँ पार्टी? नहीं, उन घोषणाओं का नंबर 1 तो कोई औचित्य ही नहीं बनता था उस समय करने का, क्योंकि सरकार प्रदेश में भाजपा की थी और घोषणाएं ये कर रहे हैं, और इन्होंने सोचा कि घोषणाएं कर दो कि इलेक्शन जीतने के लिए घोषणाएं कर दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। लेकिन उसमें दोनों पार्टियों की राजनीति में आम जनता पिसती रही। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? आप ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, आम आदमी जो है अभी नई पार्टी है, हिमाचल में ये विधानसभा का पहला चुनाव लड़ रही है, अभी हमारी मेंबरशिप भी बढ़ रही है। आपकी पार्टी तो वैसे मशहूर है धरने प्रदर्शन करने के लिए। नहीं, वो धरने तो सोलन में तो दे नहीं रहे धरना, नहीं बिल आगे लोगों को। हमने डेपुटेशन दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है उसके मामले में। तो ऐसा अगर लोग प्रताड़ित हुए हैं, जहां धरने देने की हम आवश्यकता समझेंगे, और हमारी जो प्रदेश इकाई है, हाईकमांड है हमारा, वो जैसा उनका आदेश आएगा उसके मुताबिक हम धरने भी देंगे। धरने देने से हम पीछे नहीं हटते, आम आदमी की आवाज को हम उठाते रहेंगे। एक सोलन में सबसे बड़ी दिक्कत है अवैध निर्माण, उसके भी रिटेंशन पॉलिसी में कुछ केस डाले गए थे म्युनिसिपल कमेटी में, अब नगर निगम बन चुकी है। 249 केस डाले थे, जिसमें से 6 केसों को एनओसी मिल गई। आपको मालूम है? आपके ध्यान में ये वाली बात? बिल्कुल, ये जितना भी कार्य हो रहा है, कुछ तो इसमें पॉलिटिकली प्रेशर काम करता है, और आम आदमी जिन्होंने रिटेंशन पॉलिसी में अपने नाम दिए थे और उनको फाइन भी हुए, और उसके बावजूद भी उनके कार्य नहीं हो रहे हैं। तो इस बारे में मैं नगर निगम के वो 6 लोग जो हैं जिनको एनओसी मिली है, उसके लिए आम आदमी पार्टी को पता है किन 6 लोगों को एनओसी दी है? नहीं, ये अभी मेरी नॉलेज में नहीं है वो 6 लोग कौन कौन से हैं। तो आपकी पार्टी को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हाउस में इसके लिए बड़ा हंगामा हुआ पीछे से, हाउस हुआ था कि 6 लोगों को दे दी, बाकी कहाँ जाएंगे? उसमें 6 चले गए तो आपको पता कितने रह गए? 243 लोग जो हैं आसपास। तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जिस बिहाफ पे इन्होंने इन 6 लोगों को एनओसी दी है, तो बाकियों को भी एनओसी उसी आधार पे देने चाहिए। कुछ ऐसा आम आदमी पार्टी बोलती है हम भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना चाहते, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जितने पार्षद हैं सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी नापी जाए, चेक की जाए कि उनकी उसके हिसाब से बनी है कि नहीं बनी है, ऐसा कुछ किया जाए आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए तिलक जी, क्योंकि आपका तो कोई है नहीं पार्षद वहां पर, आप तो कर सकते हैं इन चीजों का। अब जिसका पार्षद है वो बोलेगा मैं क्यों पंगा लूं यार, हो सकता है इसका अवैध निर्माण निकल जाए। नहीं, मेरे तो द्वारा हो जाएगा बाद में। देखो, पार्षद जो भी है वो किसी पार्टी के नहीं है, चाहे वो कांग्रेस से लड़े हैं या भाजपा से लड़े हैं, लेकिन नुमाइंदे तो वो जनता के हैं।
जनता ने उनको चुनकर भेजा है, तो उनको चाहिए कि हाउस के अंदर जनता की आवाज को बुलंद करे और उनको इंसाफ अपने दे। घरों की फरमाइश भी कराएं ना साथ में, बताएं कि हमारा देखो हम तो बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए हम इनको नहीं पास कर रहे। रिटेंशन पॉलिसी में जो केस है ना, 6 लोग थे, उनका फोन आ गया तब कर दिया गया, और भी कारण हो सकते हैं उन नक्शों को पास करने के। नहीं, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, इसमें पॉलिटिकली प्रेशर पूरा, सरकारें भी काम करती हैं, जिसकी चलती है वो अपना काम कराता है, जो आम आदमी है बेचारा वो पिसा जाता है। तो इसमें यानी उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो और भी 243 लोग हैं उनको भी उसी बिहाफ पे उनको एनओसी रिलीज करनी चाहिए और देनी चाहिए। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी हम इस बारे में, इस केस को पूरी स्टडी करने के बाद इस पर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। मुझे लग रहा है इस बात को हुए 1-1.5 महीना तो हो चुका है, अभी तक किसी की कोई स्टेटमेंट या कुछ ऐसा नहीं आया कि हम ऐसा करेंगे। सब टिकट के लिए भाग रहे हैं कि हमारे को टिकट चाहिए, पहले हम टिकट लेने, हम पहले भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तब सभी इसी में लगे हैं कि पहले अपना घर पक्का कर लो, फिर देखेंगे कि सोलन की जनता क्या करेगी। नहीं, इस प्रकार की ना मेरी सोच कभी पहले रही है ना अब है। टिकट तो देखो हाईकमान ने देना है, अप्लाई करने की हमारी ड्यूटी है, हमने अप्लाई किया है। सभी उम्मीदवार हैं इस समय, जो आम आदमी पार्टी से 8 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है, उसमें से हाईकमान जिसको ठीक समझेगी उसको टिकट देगी। लेकिन हम तो संगठन के आदमी हैं, संगठन के लिए पूरा कार्य ईमानदारी से करेंगे। एक वो मुफ्त की प्रथा चल पड़ी है, सब घोषणाएं कर रहे हैं कि हम महिलाओं को मुफ्त इतना भत्ता देंगे। भाजपा ने भी घोषणा की है कि गांव में बिजली फ्री देंगे, ठीक है। अब शहर में तो पानी फ्री नहीं मिल रहा है, उसके लिए चलो लड़ाई चल रही है आपस में, ठीक है। आपकी पार्टी भी बोल रही है कि हम फ्री में करेंगे सब कुछ, पर उसमें ये फ्री वाला जो है, पहले आपको शायद मालूम होगा कि बिजली बोर्ड जो हिमाचल का है इस टाइम घाटे में है, सरकार के ऊपर इस टाइम 75,000 करोड़ का कर्ज है। हमारा प्रदेश जो हम लोगों को सैलरियां कैसे देंगे, ठीक है, इस बारे में कोई विचार नहीं करता कोई पार्टी का। आपकी पार्टी नहीं सोचती कि यार हम फ्री का बांट देंगे तो हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। देखो, जो आपने फ्री का क्वेश्चन उठाया है, तो ये जो अब शुरू प्रथा की सब पार्टियों ने की, अब हिमाचल प्रदेश में नहीं, पहले तो केजरीवाल जी ने करी ना, केजरीवाल जी ने, अगर वहीं से शुरू हुआ सब कुछ। अगर देखा देखी केजरीवाल जी ने दिल्ली में ऐलान किया था तो उसको जमीनी स्तर पर भी उन्होंने अमली जामा उसको पहनाया। दिल्ली में रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है ना, ये हिमाचल है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ तो हर चीज में घाटा है। सरकार के कर्मचारियों की सैलरी देने को पैसे नहीं है। यहाँ सरकार रेवेन्यू जनरेट करना ही नहीं चाहती। इतने साधन है हिमाचल प्रदेश में कि अगर सरकार आपकी सरकार आएगी तब देखेंगे कैसे जनरेट करते हैं। बिल्कुल, भी यही बोले कि हम तो बहुत अच्छे ढंग से जनरेट करेंगे। हमारा युवा जो आज की डेट में दर दर भटक रहा है, वो बोलते हैं कि जयराम ठाकुर 75,000 का करोड़ का कर्ज छोड़ गए थे हमारे सिर पे, हम तो वही भर रहे हैं अभी तक। नहीं, पहले वो बोलते हैं वीरभद्र सिंह इतने का छोड़ गए थे, वो भर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगता रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी जो कहेगी उसे करेगी। हम क्योंकि घोषणा नहीं करते, हम वादे भी नहीं करते। जैसे पानी की घोषणा यहां कांग्रेस ने की थी कारपोरेशन के टाइम में, उस तरह की हमारी आधी अधूरी घोषणाएं नहीं होती है। हम पहले प्लान करते हैं, उसके बाद गारंटी देते हैं। घोषणा नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। एक बहुत बड़ा स्कैम दिल्ली में चल रहा है शराब घोटाले के नाम से, जिसमें वीडियो भी वायरल हुए। उसमें बताया गया कि शराब के नाम पर जो कैसे पैसा इकट्ठा होता है दिल्ली में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये केजरीवाल जी तो बोलते हैं भ्रष्टाचार, ये सिर्फ कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ भाजपा जो ये कोशिश कर रही है, केजरीवाल जी की आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि गुजरात में इस टाइम आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत बढ़िया जा रहा है, और केजरीवाल जी मतलब हफ्ते में 3 बार तो गुजरात का दौरा कर रहे हैं, और वहां जो यंग ब्लड है, वहां की जनता है, उनका पूरा रुझान आम आदमी पार्टी की नीतियों से और जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब में किया है उससे प्रभावित होकर कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गुजरात का भी दिल्ली के मुकाबले में और पंजाब की तरह गुजरात में भी हो, जिससे वहां के लोग प्रभावित हैं। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? आपकी आप पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आम आदमी से ही होगा। आम हिमाचली जो होगा, अभी इंतजार हो रहा है उसी में से जिनके नहीं उनको लिया जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिस्ट तो अभी आपकी कोई जारी नहीं हुई। लिस्ट 4 आदमी हमने सबसे पहले श्रीनिवास किया है, 4 आदमियों का, अब बाकी चला हुआ है। क्योंकि कब तक उम्मीद है? हमारा जो सिस्टम है पार्टी का
कि आपका जो वर्किंग रिकॉर्ड होगा उसी के हिसाब से टिकट आवंटित की जाएगी। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो कोई सच्चा पक्का कार्यकर्ता जो ईमानदारी से पार्टी के कार्य पिछले 8-10 साल से लगा हुआ है, जब से पार्टी बनी है, तो टिकट की जो है वो उसकी दावेदारी पुख्ता मानी जाएगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव न्यूज़ 24 टीवी से बात करने के लिए। नमस्कार।